हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय आज भोलाराम का जीव को हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोलना ही नहीं सिखाती, अपितु हमारे जीवन को जीने की कला और उसके मूल्यों तथा महत्वों से भी हमें अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 2, भोलाराम का जीव। ये एक व्यंग्य है, यानी इसे पढ़ के आपको हंसी भी आएगी और इसमें भ्रष्टाचार को भी हम जानेंगे। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। पाठ परिचय में जानेंगे कि इस पाठ में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार का बहुत ही व्यंग्यात्मक रूप से चित्रण किया गया है, बताया गया है भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार समाज में असमानता का एक महत्वपूर्ण कारण है। साथ ही यह राष्ट्र की प्रगति और विकास में भी बाधक बना हुआ है। आइए पढ़ते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक स्थान निवास स्थान बांटते रहे थे। यानी जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में, जो बुरे कर्म करता है वो नरक में। ऐसा धर्मराज बांटते आ रहे हैं, पर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछे, बार बार थूक से पन्ने पलट पलट कर रजिस्टर देखे जा रहे थे, पर गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर यानी झुंझलाकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी उसमें चपेट में आ गई और मक्खी मर गई। उसे निकालते हुए बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलेराम के जीव ने 5 दिन पहले अपने शरीर यानी अपने देह को त्याग दिया। यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक वो नहीं पहुंचा। धर्मराज ने पूछा, और यह दूत कहाँ है? जो उन्हें लेने गया था वो दूत कहाँ पर है, ये बताओ। महाराज सब अपने अपने कामों से लौट आए, पर वह लापता है। चित्रगुप्त हैरान परेशान से बोले। उसी समय द्वार खुले, यानी दरवाजा जो होता है, गेट जो होते हैं वो खुलते हैं, और यमदूत बड़ा बदहवास यानी बड़ा हक्का बक्का सा भौचक्का होकर वहां आया। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलेराम का जीव यानी भोलेराम की आत्मा कहाँ है? यमदूत ने हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बताऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने कभी भी धोखा नहीं खाया था, पर भोलेराम का जीव मुझे चकमा यानी मुझे धोखा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने यानी आत्मा ने भोलेराम के शरीर को त्यागा था, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा मैंने शुरू की। नगर के बाहर जैसे ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तुरंग की तरह आया, तुरंग यानी घोड़े पे सवार होकर, और तरंग यानी एक वेग के तरह मैं सवार हुआ, वैसे ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ चला गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान लिया, पर उसका मुझे कोई अता पता नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। धर्मराज गुस्से से बोले, मूर्ख पागल, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, यानी आत्माओं को तू लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े की जीव यानी आत्मा ने तुझे चकमा दे दिया, तुझे धोखा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल भी कसर नहीं थी, यानी कोई कमी नहीं थी। मेरे इस अभ्यस्त यानी मेरे इन मजबूत हाथों से अभ्यस्त जिनको अभ्यास है उनको लाने का अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार पता नहीं कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चल रहा है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं, यानी गायब कर देते हैं। हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे के डिब्बे रास्ते में कट जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता
विरोधी नेता को उठाकर बंद कर देते हैं, यानी उन्हें जेल भेज देते हैं। कहीं भोलेराम के जीव को भी किसी विरोधी के मरने के बाद खराबी के कारण तो नहीं उड़ा लिया? धर्मराज ने हंसने से चित्रगुप्त की ओर हंसते हुए देखा और कहा, तुम्हारी भी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, यानी तुम भी अब बूढ़े हो चुके हैं। भला भोलाराम जैसे नगण्य यानी शून्य व्यक्ति, दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना? इसी समय वहां पर घूमते घूमते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर उन्होंने बोला, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित हैं बैठे हो? यानी क्या परेशानी है, आप ऐसे क्यों बैठे हो? धर्मराज ने कहा, भूलाराम नाम का एक आदमी जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई, उसकी आत्मा को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में, यानी आत्मा इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गई। इसने सारा ब्रह्मांड छान माला, यानी ढूंढ निकाला, पर वो जीव कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर आयकर आयकर यानी कोई इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, आय होगी तभी तो कर होगा। यदि कोई आय ही नहीं, कोई इनकम ही नहीं, तो बताइए कैसे कोई कर दिया होगा? चित्रगुप्त ने कहा। नारद बोले, "म- मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर से देखकर बताया, बोलाराम था। बोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार के साथ यानी परिवार समेत रहता था। उसकी एक पत्नी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकरी से 5 साल पहले वो रिटायर हो गया था। मकान का किराया न देने के कारण अब तक उसका परिवार निकाला जा चुका होगा। उसके परिवार की तलाश में भी आपको भटकना होगा। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन यानी रोने से नारद भोलेराम का मकान पहचान गए। उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर कोई मृत्यु हुई। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने नारद जी को देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। उसने लगा कि कोई भिक्षा वाला व्यक्ति आया है। नारद ने कहा, बेटी, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे बोलेराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेज दो बेटी। भोलेराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलेराम को क्या बीमारी थी? पत्नी बोली, क्या बताऊं महाराज, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। यानी रिटायर हुए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी भोलेराम को पेंशन नहीं मिली थी। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा। फाके होने लगे थे। चिंता घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि वहां किसी ने उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के नहीं, बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई अन्य स्त्री। भोलेराम की पत्नी घुर्रा कर नारद की ओर देखती है, यानी उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है और बोली, यूं ही कुछ भी मत बको महाराज। तुम साधु हो, उच्च के नहीं हो, कोई उचक के तुम नहीं हो। जिंदगी भर उन्हें किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा, यानी वो इतने सज्जन पुरुष थे। नारद ने हंसकर बोला, हाँ, तुम्हारा यो सोचना ठीक है। यही हर गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। इससे पहले कि नारद जी चलते, वो महिला भोलेराम की पत्नी ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मुझे मिल जाए? नारद को दया आ गई। वो बोले, मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलेराम के केस के बारे में बातें की।
उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और कहा, भोले राम की दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए वह कहीं उड़ गई होंगी। यहाँ पर वजन का तात्पर्य रिश्वत से है, भ्रष्टाचार से है। उन्होंने कोई रिश्वत नहीं भेजी, इसीलिए उनकी जो दरखास्तें थी वो कहीं उड़ गई होंगी, उनका कोई महत्व नहीं रहा। नारद ने कहा, अरे भाई, ये तो रहा पेपर वेट, तो रखो, तो रखी है, इन्हें क्यों नहीं रखा? क्योंकि नारद मुनि उस व्यवहार को, उस बात को, वजन को नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि पेपर वेट रखा है, इसे रख लेते तो नहीं उड़ती। बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप किनारे किनारे जाइए और उस कमरे में बाबू से मिलिए। उनसे अपने दाएं दूसरे बाबू की ओर इशारा करते हुए कहा। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं के अफसरों के पास घूम आए, तब तक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर साल भर भी यहाँ के चक्कर लगाते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम आपका हो जाएगा। यानी आप बड़े बाबू से मिलिए, अगर आपने उनको रिश्वत दे दी, वो खुश हो गए तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। इस लेवल तक, यानी इस स्तर तक यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसीलिए उसे छेड़ा नहीं, यानी वो सो रहा था, उससे छेड़ा नहीं। विजिटिंग कार्ड के विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए, बोले, कोई इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़ाके से चलते आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलेराम की पेंशन का केस बताया। साहब बोले, आप है वैरागी, यानी साधु, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में, यानी सच्चाई में, भोलेराम की गलती। भाई, यह भी एक सुंदर मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। भोलेराम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर आप वजन रखिए। यहाँ पर भी वजन रिश्वत से ही है, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका वजन भोलेराम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, मैं उसे दे दूंगा, यानी आप रिश्वत में मुझे ये वीणा जो है, जो आपका वाद्य यंत्र है, वो भी दे सकते हैं, इससे भी मैं खुश हो जाऊंगा। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभलकर उन्होंने वीणा साहब की मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा जल्दी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। घंटी बजाते ही चपरासी हाजिर हो गया। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलेराम की केस की फाइल लेकर आओ। थोड़ी देर के बाद चपरासी भोलेराम की 150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल का नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए उन्होंने जोर से बोले, भोलेराम। भोलाराम। सहज फाइल में से अचानक आवाज आई, कौन पुकार रहा है? मुझे डाकिया है, क्या पेंशन का आदेश आ गया? यानी जो भोलेराम की आत्मा है वो कहाँ थी? फाइलों में। कुछ सुनकर नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए और बोले, भोलेराम, क्या तुम भोलेराम की आत्मा हो, भोलेराम का जीव हो? हाँ। और नारद मुनि को आवाज आई, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं भोलेराम का ही जीव हूँ, भोलेराम की आत्मा हूँ। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग तुम्हारा इंतजार कर रहा है, यानी स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। इस सुंदर सी व्यंग की रचयिताकार है हरिशंकर परसाई।
तो आज के हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।